अगर पीएफ के रिकॉर्ड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो कैसे इसे ठीक किया जाता है, आज की इस एक वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये पीएफ पे डेडिकेटेड चैनल है। जो भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, 100% रियल इन्फॉर्मेशन होगी। 18 जून 2025 को ये वीडियो बनाई जा रही है। आप देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखी हैं और वापस से मैं एक नए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आपको समझने से पहले थोड़ा ये समझना होगा कि पीएफ ऑफिस ने करेक्शन करने के लिए एक नए नियम बना दिया है। नया नियम 16 जनवरी 2025 में बना है। इस नियम के हिसाब से आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी अगर नौकरी 1 अक्टूबर 2017 से बाद में बनी है, मतलब 1 अक्टूबर 2017 के बाद आपने नौकरी करना शुरू किया है, तो आपका जो नाम की करेक्शन है वो आप खुद से कर सकते हैं। आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, ना आपको कंपनी के चक्कर लगाने हैं, ना ही पीएफ ऑफिस में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। जो भी करेक्शन आपको करनी है आप खुद के करेक्शन खुद से कर सकते हैं। शर्त बस यही है कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद का हो, प्लस आपका आधार कार्ड लिंक हो। इतनी शर्त है। अगर ये दो कंडीशन है, प्लस आपका यूएन एक्टिवेट हो। अगर यूएन एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके लिए उमंग एप्लीकेशन पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास 80% लोग ऐसे हैं जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद उनकी नौकरी हुई है और वो अपना नेम करेक्शन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में आना ही पड़ेगा। अगर आप फ़ोन में देखना चाह रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से छोटी स्क्रीन आएगी। इस छोटी स्क्रीन पे आप अपना पहले इसको डेस्कटॉप साइड कर लेंगे। 3 डॉट पे जाएंगे, डेस्कटॉप साइड कर लेंगे। उसके बाद ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, मतलब स्क्रीन फैल जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि यूएन नंबर बनाना है। यूएन नंबर आपके पास है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड में सिंपल सा समझ लो कि जैसे आप कोई ईमेल आईडी फॉरगेट करते हो, डिटेल्स डालते हो, पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, फिर आधार डिटेल डालते हो, फिर मोबाइल नंबर डालते हो, फिर ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद अपना आप चॉइस का पासवर्ड बना सकते हो। कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि मान लो RAM@123। इस तरह का आप अपना पासवर्ड सिंपल बनाइए, जिससे आपको बार बार भूले ना और वो याद रहे पासवर्ड। पासवर्ड बना लेने के बाद आपके सामने कैसे नज़र आएगा वो आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। इसके अंदर आपको देखना है कि अभी आपका नाम ये है। आप चाहें तो अपने नाम के साथ में कुछ भी बदल सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सब चाहें तो एक ही एप्लीकेशन में आप सब कुछ लगा सकते हैं। जैसा कि अभी मैं नाम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे हम चाहें तो एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरा सर्विस मेरी कब से चालू है। तो सर्विस हिस्ट्री में आएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में 15 जनवरी 2019 है, जो कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद का है। तो इससे ये हो जाता है कि भाई हमारा तो ये बाद का है, तो हमें ना तो डॉक्यूमेंट चाहिए, ना कंपनी चाहिए, ना पीएफ ऑफिस चाहिए। हम अपने आप से कर लेंगे। बस हमारे जो आधार कार्ड की डिटेल है वैसा ही हमें करना है। ठीक है, आधार के हिसाब से ही हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं। ये समझने के बाद एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे अगर अलग अलग आईडी है तो आपको हर आईडी में एक एक करके सिलेक्ट करके अपना नाम ठीक करना होगा। अगर ऐसा लगे आपको कि भाई इस पुराने वाले को हम क्या करें, तो वैसे तो सबको ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप पहले ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद करेक्शन कर सकते हैं। या फिर अगर 1 अक्टूबर के बाद का है तब तो आप सीधे सीधे करेक्शन कर ही लो। करेक्शन कर लो, करेक्शन में कोई टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे मैनेज में, जाएंगे जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी का नाम, गेट डिटेल कर लेंगे। गेट डिटेल करके हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी। तो ये नेशनैलिटी में इंडियन होना चाहिए। अगर आपका मैरिटल स्टेटस आपको बदलना है वो बदल सकते हो। जो भी चीज़ आपको बदलनी है आप सब कुछ बदल सकते हो। यहाँ पे पेंसिल टच करते जाओ। जैसे अभी इंडियन 99% तो इंडियन ही होंगे। मैरिड वाले में अगर आपको चेंज करना है तो मैरिड, ये सब आप कर सकते हो बदलाव। फादर को हस्बैंड, मान लो फीमेल है उसको हस्बैंड करना है, कुछ करना है तो वो ये कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम कोई बदलना है, मतलब एक साथ में आप एक से ज़्यादा करेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं मान लो नाम को मैं यहाँ पे 2 अक्षर डेमो दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसे बढ़ सकते हो। जो मैं करके दिखा रहा हूँ इसमें बताने में, समझाने में टाइम लगता है, आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा।
तो यहाँ ये सर्विस हिस्ट्री है, तो सर्विस के बारे में हमें कुछ बदलाव नहीं करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट हम नहीं बदल रहे हैं अभी, हमें सिर्फ अपना नाम और फादर नेम बदलना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 के अंदर में बात तब आती है जब 1 अक्टूबर 2017 से पहले का होता है। अगर पहले का हो तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दो जगह आएगी जहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट आता है। अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा तो वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, देखो पैन कार्ड आपको लगाना ही है, तो पैन कार्ड में आपकी डिटेल सही होनी चाहिए। पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लगा दो एक ही पेज में, और साथ में ही सिग्नेचर करना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे डॉक्यूमेंट जो है आप अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। इसकी लिस्ट है पूरी जो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये देखो कि नाम ठीक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अब इनमें से समझ लो 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। एक डॉक्यूमेंट में तो आपका आधार प्लस पैन हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, और दूसरे डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लगाओ, पासपोर्ट लगाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, पैन कार्ड तो यहाँ लग चुका है, वोटर आईडी लगाओ, राशन कार्ड लगाओ, वीज़ा लगाओ, ठीक है। तो इन तरह की आप कोई भी यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद का है तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास जाने के बाद में फिर यहाँ पे पीएफ ऑफिस में नहीं जाएगा, पीएफ ऑफिस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो पीएफ एम्प्लॉयर तुरंत से आपका ये रिक्वेस्ट कर देगा और आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट भी समझा दिया उन लोगों के लिए जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट लगाना जैसे इस केस में ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके गेट ओटीपी करूँगा, तो मैंने यहाँ पे देखो लोगों का काम किया है, तो उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने एक आदमी का काम किया, उसमें नाम और फादर नेम दोनों मैंने सही किए थे। तो दोनों सही करने में कैसे प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस जगह तक आ गए जहाँ पे हमने प्रीव्यू डिटेल कर लिया, नाम आ गया, फादर नेम आ गया, ये आ गया। ओटीपी मैं सबमिट कर रहा हूँ, ओटीपी सबमिट करते ही मेरा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और सबमिट हो गया तो बस ये हो गया काम। करेक्शन करने का काम मात्र 2 मिनट का ही है। बस आपको लॉगिन करना, ओटीपी डालना, ये सब करने में आपको टाइम लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वेबसाइट जो है उस टाइम चल नहीं रही होती है, चेंज सक्सेसफुल आ जाएगा और तुरंत ही आपका ये करेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा अप्रूव बाय मेंबर। अप्रूव बाय मेंबर का मतलब होता है कि भाई साहब ये अप्रूवल हो गया है, मेंबर ने अप्रूवल दे दिया है। अब ध्यान से समझिए कि जो अप्रूवल हो गया, मेंबर ने जो अप्रूवल दे दिया, वो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। इसको अपडेट होने में 1 दिन का टाइम लगता है, 1 डे का टाइम लगेगा। फिलहाल में आप व्यू में जाके प्रोफाइल में देख सकते हो। प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो आपको नया रिकॉर्ड नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप तुरंत से यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे बाहर तो आपको नहीं नज़र आएगा। इसके लिए आपको व्यू में प्रोफाइल में जाना होगा, तो आपको यहाँ पे जो आपने नया डिटेल डाला है वो नज़र आ जाएगी। लेकिन जो अब इसके बाद में करना क्या है, आपने अपने नाम में सुधार कर लिया, नाम में सुधार कर लिया, 1 दिन बाद, 1 दिन का वेट करना है आपको। 1 दिन बाद आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा बाहर। उसके बाद आपको केवाईसी में जाना है, केवाईसी में जाके अपना नया केवाईसी कर लेना है। और पीएफ पासबुक की साइट पे जो आपका रिकॉर्ड है उसे अपडेट होने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। पासबुक की वेबसाइट जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होती है, ठीक। तो मैंने आपको नाम करेक्शन कैसे किया जाता है ये बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत होती है तो वो भी बता दिया है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो भी वीडियो आपको दिखाई जा रही है ये एक रियल जानकारी होती है, मैंने किसी का काम किया तब मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी वीडियो मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ और आप मेरा काम ये कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने ही, आपको काम करवाना है, आप मेरे को मैसेज करा, मैंने आपका काम, आपसे डिटेल बात की और उसके बाद मैंने आपके सामने, मैं अपनी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने, आप अपने सामने बैठ के देख लो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये काम कर दिया, आपका सबमिट हो गया, सक्सेस हो गया, बस इतना काम कर दिया। उसके बाद में आपकी डिटेल बिल्कुल सिक्योर रहती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं कहीं भी लीक नहीं करता हूँ। मैं अभी तक बहुत सारे हज़ारों लोगों का काम कर चुका हूँ और हज़ारों लोगों का ही पीएफ अकाउंट देख चुका हूँ, कभी किसी में मैंने किसी की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, खुद से करना है खुद से कर लीजिए। एक एक प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। कैसी लगी है ये वीडियो, आप अपना कर पाए करेक्शन, नहीं कर पाए, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।